नाज़रीन, बांग्लादेश का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया है। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि पोलिंग का अमल जारी है। मुकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग 4:30 बजे तक जारी रहेगी और इस दफ़ा के इलेक्शन में जेंजी का बड़ा किरदार सामने आ रहा है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब माहिर आलमी उमूर हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं और उनसे जानते हैं कि ये इलेक्शंस किस तरह से इस खित्ते में और पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट करने वाले हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, इसमें किसका लग रहा है आपको कि क्या BNP सबकत ली जा सकती है इस इलेक्शन में? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो BNP है वो ज़ाहिर है एक ऐसी पार्टी है जिसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी, पोल्स ने भी ये बताया था कि वो देवर लीडिंग, और एक जो शफीकुर रहमान साहब हैं जो जमात इस्लामी के, उनकी जो एक स्टेटमेंट आई कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हम की कैंडिडेसी है वो हम ख़वातीन को नहीं देंगे। तो इसकी वजह से जो ख़वातीन का वोट है इस वक्त वो भी स्विंग होता हुआ नज़र आ रहा है BNP की तरफ। और BNP में क्योंकि जो जेन ज़ी है वो ऑफ कोर्स वो BNP में भी हैं, जेन ज़ी जो हैं वो NCP में भी हैं जो नेशनल सिटीज़न पार्टी है, और ये सारे, और इवन जमात इस्लामी भी, ये सारा जो एक जो चेंज आई थी 2024 में जुलाई अगस्त में, उसमें ये सारे इकट्ठे थे और ज़ाहिर है वो अवामी लीग जो थी वो उसके अगेंस्ट एक वो सारा था। तो अब ये कंटेस्टेशन जो है वो अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि स्विंग किसी तरफ भी कर सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि जी 127 मिलियन लोग जो है वो आज वोट डालेंगे, और पोलिंग अभी तक तो यही ख़बरें आ रही हैं कि बहुत स्मूथली चल रही है, कहीं पे कोई इशू नहीं है। कुछ एक दो जगह पे वाक़यात हुए हैं जिनमें कुछ करप्शन की तरफ जो फिंगर पॉइंट करते हैं, जहाँ पे किसी गाड़ी में कुछ पैसे जा रहे थे, कहीं पे कुछ और ऐसी एक दो चीज़ें हुई हैं। लेकिन मोर और लेस अभी तक जो कैंपेनिंग है, अभी तक जो इलेक्शनरिंग है, पोलिंग है, वो मतलब पीसफुली ही चल रही है। लेकिन अब आगे क्या होता है, किस तरीके से ये अनफोल्ड होता है, और ये जो पोल्स का जो फोरकास्ट था और जो एक्चुअल जो नंबर आता है, ये आई थिंक देखने में पता चलेगा। कभी भी स्विंग कर सकता है क्योंकि जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि ये जेन ज़ी का इलेक्शन है, ये बांग्लादेश 2.0 का इलेक्शन है, जिसका जो एजेंडा है वो दो मेन एजेंडाज़ हैं, मैं समझता हूँ, मेरी समझ में। एक नॉन इनकम्बेंसी है और दूसरा रीअलाइनमेंट ऑफ बांग्लादेश, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसकी कमर्शियल पॉलिसी है, इकनॉमिक पॉलिसी है, उसकी रीअलाइनमेंट है, जिसके लिए आपने देखा कि उन्होंने पहले से कुछ चीज़ें, रिफॉर्म्स तो अनाउंस भी किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक यूनिकैमरल पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें एक ही हाउस था जो कि पूरी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल करता था, और अब वो सेनेट की तरफ भी जा रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। सो ये एक रिफॉर्म, रेफरेंडम और इलेक्शन, इसका ये कम्बिनेशन है, और ये इसके बाद जो है कैसे बांग्लादेश इमर्ज करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बांग्लादेश। और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली जो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, वो डिफ़ाइन करेंगे कि वो अपने आप को इसके बाद कहाँ प्लेस करते हैं। जी।